आज हम प्रश्न 8 को करने वाले हैं। प्रश्न 8 में आपको क्या दिया कि बिंदुओं P फिर ब्रैकेट में 2, 3, 0 ब्रैकेट बंद तथा Q ब्रैकेट में फिर -1 फिर -2, -4 ब्रैकेट बंद को मिलाने वाला तथा P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए तथा P से Q की दूरी भी ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो बिंदु दिया गया है उसको सदिश में बना लीजिए। कहने का मतलब जैसे आप जो है बिंदु P हमें जो दिया उसको हम सदिश में बना लेंगे वेक्टर P। तो वेक्टर P बराबर क्या हो जाएगा, जो ये दिया है बिंदु जैसे 2 दिया है तो 2 को फिर पीछे आई कैप लगा देंगे, फिर इसके बाद 3 के जो है 3 लिखेंगे, इसके बाद जो है हम जो है यहाँ पर जे कैप लगा देंगे, फिर इसके बाद 0 है तो 0 के कैप लगा देंगे। अब जो है यहाँ पर Q दिया है तो इसको भी वैसे वेक्टर में बनाएंगे तो Q वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, -1 आई कैप फिर -2 जे कैप फिर यहाँ पर -4 के कैप। तो इस तरह से जब हम सदिश रूप में बना लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए, यानी कि P से Q की तरफ आपको एक सदिश ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, PQ सदिश ज्ञात करना है। तो वेक्टर PQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो Q है Q और ये जो P है, आप इस Q में से P को घटा देंगे, यानी कि वेक्टर Q में से वेक्टर P को घटा देंगे, वेक्टर Q में से वेक्टर P को घटाएंगे तो वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। तो आप जानते हैं घटाने का नियम कि देखिए जो वेक्टर Q है, वेक्टर Q के बराबर के बाद जितना चीज़ है उतना पूरा रख दीजिए। तो -1 आई कैप -2 जे कैप इसके बाद -4 के कैप, तो आप इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इसके बाद वेक्टर P के इधर के बाद जो है सारी चीज़ों को लिखेंगे तो क्या होगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और 0 कैप का मतलब 0 ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर अभी लिख दे रहे हैं 0 कैप। तो यहाँ पर देखिए अब जो होता है घटाने का नियम कि -1 में से आप -2 को घटा दीजिए, तो -1 -2 इसके बाद यहाँ पर आई कैप लगा दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए -2 है तो -2 लिखिए, इसके बाद यहाँ पर 3 है तो +3 लिखिए, -3 रहेगा, घटा रहे हैं ना, तो -3 जे कैप। अब फिर प्लस लगाइए, इसके बाद यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब जो है 0 का मतलब 0 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 0 घटा दे रहे हैं, फिर इसके बाद के कैप लगा दीजिए। अब इसके बाद तुरंत जब इतना हो जाए, अब इसको जोड़िए तो -3 आई कैप, यहाँ पर देखिए -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 जे कैप, और यहाँ पर जो है -4 के कैप रहेगा, क्योंकि -4 में अगर 0 को घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर -4 के कैप। तो हमारा जो है यह वेक्टर PQ आ गया। तो यही हमको ज्ञात करने को कहा था कि वेक्टर PQ ज्ञात करिए, तो हमारा वेक्टर PQ यही है। तो इस तरह से जब हमारा वेक्टर PQ आ जाए, अब इसके आगे क्या कह रहा है कि P से Q की दूरी भी ज्ञात कीजिए। अब हमको दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए आप जो है सबसे पहले देखिए PQ यानी कि दूरी, PQ दूरी क्या हो जाएगा, बराबर इस दूरी का सूत्र क्या होता है कि अंडर रूट क्या होता है कि आप दूरी का सूत्र याद है कि PQ का जो आई कैप का गुणांक है उसको लिखिए -3 लिखिए, इसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर जे कैप का गुणांक लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए जे कैप का वर्ग, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर के कैप का गुणांक -4 है तो उसको लिखिए, इसके बाद वर्ग कर दीजिए। अब जो 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 हो गया, फिर 3 4 चौक 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर अंडर रूट लगा दीजिए, फिर बराबर ये क्या हो जाएगा PQ दूरी। तो हमारा PQ दूरी इतना हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो होगा, जोड़ने के बाद
50 आएगा। देखिए अब यहाँ पर जो है 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 50। तो अंडर रूट 50 बराबर पी क्यू दूरी। तो हमारा जो पी क्यू दूरी हो जाएगा अंडर रूट 50 हो जाएगा। अब अंडर रूट 50 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5 अंडर रूट 2, इसके बाद यहाँ पर मात्रक